हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपके इस IIT चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को सीखना है ऑपरेशन ऑफ लिस्ट। आई होप आपने इससे पहले का लेक्चर व्हाट इज लिस्ट आपने देखा होगा और हमने आपको लिस्ट के बारे में इससे पहले डेफिनेशन क्लियर कर चुका हूं। फिर भी मैं चाहूंगा एक बार आपको थोड़ा सा शॉर्ट वे में समझा पाऊं जिससे आपका प्रीवियस लेक्चर के साथ एक लिंक क्रिएट कर पाऊं। हम लोगों ने सीक्वेंस डाटा टाइप के अंतर्गत देखा, 4 प्रकार के सीक्वेंस डाटा टाइप होते हैं। हम डाटा टाइप जो कह रहे हैं उसे क्लास भी कह सकते हैं। क्लास और डाटा टाइप दोनों एक ही चीज होता है, दोनों में क्या अंतर होता है मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। फिर समझिए, सीक्वेंस क्लास टाइप के अंतर्गत 4 प्रकार के डाटा टाइप या क्लास टाइप होते हैं। एक लिस्ट क्लास टाइप, दूसरा टपल क्लास टाइप, तीसरा स्ट्रिंग क्लास टाइप और चौथा रेंज क्लास टाइप। ये 4 प्रकार के सब क्लास टाइप हैं जो सीक्वेंस के अंतर्गत आते हैं। और हम लोगों ने जो पढ़ाना शुरू किया है वो लिस्ट क्लास पढ़ना शुरू किया है और ठीक इससे पहले लिस्ट क्लास को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लिस्ट होता क्या है? लिस्ट का मतलब ही होता है सूची, ग्रुप, कलेक्शन। तो अगर आपको कभी ये जरूरत पड़े, इफ यू हैव मोर देन ऑब्जेक्ट, आपको कई ऑब्जेक्ट बनाने पड़े M1, M2, M3, M4, M5, M6 एट सो ऑन, तो क्यों ना हम एकमात्र ऑब्जेक्ट नेम बनाकर उस पर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर पाए और इससे आपकी एक्सेसिबिलिटी और मेमोरी मैनेजमेंट और आसान हो सकता है। हमने पिछले लेक्चर में तमाम बातें आपसे चर्चा किया था। हम लिस्ट को कैसे समझेंगे? बिल्कुल न्यूएस्ट तरीका है, पहली बार आपको ऐसा मिलेगा कि लिस्ट को समझाने का इस तरह से प्रकरण शुरू हुआ हो। मैं कोशिश करूंगा आपको लिस्ट के बारे में जितनी भी डीप से डीप नॉलेज हो, लिस्ट की क्यों, जो पैथन की हर क्लासेस है हमने आपसे कोशिश किया है आपको आपके समझ की तरह से क्रिएट कर पाऊं। खास करके मुझे बहुत सारे उदाहरण लाने इसलिए पड़ते हैं कि हम ये वीडियो लेक्चर सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए लाना चाहता हूं। ये किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, वो हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, वो किसी भी मीडियम से ना हो। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि बहुतायत उदाहरण के साथ में उस चीज को समझा पाऊं। एटलीस्ट जो अपना एम है वो आपको बहुत अच्छे से पारंगत करना है, स्किल डेवलप करना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में। आज हम लोग लिस्ट के ऑपरेशन पढ़ेंगे। लिस्ट के साथ हम कितने प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं, आप इसे मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं। आइए आज के लेक्चर में पहले तो मैं आपको पूरे मैनिपुलेशन के बारे में बता दूं, पहले प्रारूप बता दूं कि हम पढ़ेंगे क्या। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं लिस्ट के अंतर्गत। एक्सप्लेन अगर आपको कर दूंगा तो इसमें 2 फायदा होगा। फायदा नंबर 1, मैं भी नहीं भूल पाऊंगा और वो क्रम बड़ा मेंटेन रहेगा और मैं एक बार जो कहूंगा वो कंप्लीट आपको 1 by 1 समझाता जाऊंगा। याद रखना, अगर आज का लेक्चर जो है जिसमें जितने ऑपरेशन है यदि आपने इसको सीख लिया है तो लिस्ट में कुछ बचा ही नहीं है। लिस्ट को बहुतायत कंप्लीटली आपने समझ लिया है। तो आइए कुछ ऑपरेशन है, टोटल नंबर ऑफ 16 समथिंग ऑपरेशन है जो मैंने प्री राइट करके रखता हूं, जैसे प्रीवियस लेक्चर में करता हूं कि आपका समय ना जाया हो, आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें अपने समय को। मैं वहां लिखता रहूंगा तो आप बिजी कहीं और ना हो जाओ, इसलिए प्री राइट करके रहता हूं कि आपको मैं से एक्सप्लेन कर पाऊं। तो अपना ये जो बातें हैं हम कंटिन्यूस बोर्ड से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ध्यान रखना मैं जिस लाइन को बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ मेरे शब्दों के साथ आप ज्वाइन रहिए, बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आइए लिस्ट मैनिपुलेशन, आप इसे लिस्ट ऑपरेशन भी कह सकते हैं। लिस्ट के साथ कितने ऑपरेशन कर सकते हैं? लिस्ट क्या है? लिस्ट एक क्लास है। इसकी मदद से क्या होता है? मेमोरी लोकेट किया जाएगा। इस लिस्ट के अंदर रखा क्या जाएगा? सिमिलर और डिसिमिलर टाइप की वैल्यू रखा जाएगा। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से लिस्ट वाले क्लास में बता रखा हूं, इसलिए ज्यादा यहां पे नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आगे बढ़ रहा हूं। तो लिस्ट के साथ क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या हम करेंगे, किया जा सकता है डजंट मैटर, हम क्या क्या पढ़ाएंगे आपको मैं पहले से एक प्रारूप दे दिया हूं। आप यहां और यहां अपना व्यूज ना करें, अपना व्यूज यहां रखें। सबसे पहला मैं इस साइड इसलिए खड़ा हो जाऊं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। आपसे मैं पूछूं लिस्ट क्या है तो आप बोलोगे सर एक क्लास है।
और क्लास में प्री डिफाइंड क्लास है, और प्री डिफाइंड क्लास के अंतर्गत हम इसे डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी क्लास की मदद से ही इसको बनाएंगे हम। हालांकि लिस्ट क्या है? क्लास है। क्लास से होता क्या है? प्लीज कमेंट करें, आप बताएं व्हाट इज द यूज ऑफ क्लास। क्लास करता क्या है? अगर आप सीख चुके हो और जान चुके हो तो प्लीज कमेंट करिए क्लास क्या करता है, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लास। आई होप आपने अगर लेक्चर देखा होगा तो आंसरिंग कर लिए होंगे। क्लास ओनली क्रिएट द लोकेशन ऑन मेमोरी, केवल जगह बनाने का काम करता है। ओनली क्रिएट अ स्पेस ऑन मेमोरी। अब आपका प्रश्न होगा व्हाई वी आर क्रिएट अ स्पेस ऑन मेमोरी, क्यों बनाए सर? बिकॉज वी आर होल्ड ऑन वैल्यूज, क्योंकि हम उनमें वैल्यूज रखेंगे। वैल्यूज रखे उससे पहले मुझे जगह बनाना पड़ेगा, जगह बनाओ उससे पहले किसी क्लास से बनाना पड़ेगा। और क्लास कई प्रकार के हैं, चाहे इंट से आप बनाएं, चाहे फ्लोट से बनाएं, चाहे प्राइमरी क्लास से बनाएं या इस वाले क्लास से, सीक्वेंस क्लास से बनाएं, और भी और क्लास होंगे आगे फ्यूचर में, किसी से बनाएं। क्लास का नाम अलग हो सकता है, काम अलग हो सकता है, लेकिन जो जेन्युइन टास्क है वो क्रिएट द लोकेशन, वो कभी नहीं बदलेगा। और यहां भी है। आपको समझ में आ गया होगा क्लास की मदद से क्या होता है? क्लास की मदद से जगह लोकेट होता है, और जिस तरह का क्लास होता है उस तरह की जगह लोकेट होगा। आपने इससे पहले इंट क्लास पढ़ा है, फ्लोट क्लास पढ़ा है, कंप्लेक्स क्लास पढ़ा है, बूल क्लास पढ़ा है, आपने बहुत सारे क्लास पढ़े होंगे। आपने उससे भी वही काम किया था जो इससे काम करेंगे, लेकिन वो जगह कुछ दूसरी तरह बनाएगा, ये जगह दूसरी तरह बनाएगा। प्रत्येक ऑब्जेक्ट, प्रत्येक क्लास जो होता है, जो ऑब्जेक्ट बनाता है, उसी लोकेशन को हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। क्लास की मदद से ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट माने प्लेस ऑफ रेफरेंस। ऑब्जेक्ट क्यों बनता है? टेक द वैल्यू, होल्ड द वैल्यू, वैल्यू होल्ड करने के लिए। अब आपका आगे का ये आगे से प्रश्न हो सकता है व्हाई वी आर होल्ड द वैल्यू, क्यों हम होल्ड करें वैल्यू? आपकी बात तो समझ गए कि क्लास की मदद से जगह बनाते हैं, और जगह को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू रखेंगे, लेकिन वैल्यू क्यों रखेंगे? व्हाई वी आर स्टोर द वैल्यू, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ वैल्यू कैलकुलेशन टास्क परफॉर्म। हम गणना करेंगे, हम बने हुए जगह पर वैल्यू रखकर क्या करेंगे? उसी जगह पर रखने के बाद उसी जगह के साथ में कुछ ऑपरेशन करेंगे उस वैल्यू के साथ। और हम कहीं पे कोई ऑपरेशन करें उससे पहले रखना पड़ेगा, और रखने से पहले जगह बनाना पड़ेगा। तो पहले जगह बनाता कौन है? कोई क्लास बनाता है, और जो जगह बन जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। सर उस जगह का नाम भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, आइडेंटिफाई मैं किस नाम से पुकारूंगा, तो उसका एक नाम होता है, उसे ऑब्जेक्ट नेम कहते हैं। तो आई होप क्लास, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम आप विजुअलाइज फॉर्म में देख रहे होंगे, साउंड के फॉर्म में नहीं, पिक्चर के फॉर्म में और क्लिप के फॉर्म में आपके दिमाग में चल रहा होगा। सर समझ में आ गया। क्लास क्या करता है? जगह लोकेट कराएगा। जो जगह लोकेट हो जाएगा उसी को ऑब्जेक्ट, हम पब्लिक लोग कहते हैं इसे, और उस ऑब्जेक्ट का अपना एक नाम होगा सर, उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। उस आइडेंटिफायर को हम ऑब्जेक्ट नेम से भी जानते हैं। सर हम क्यों जगह बनाए हैं? कल के दिन हम भविष्य में उसमें वैल्यू रख पाए। सर वैल्यू क्यों रखते हैं? कैलकुलेशन कर पाए। कैलकुलेशन क्यों करते हैं? अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर पाए। सॉफ्टवेयर मेड इसलिए तो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो शायद मैं आपको यहां से लेकर वहां तक समझाने में सफल रहा। आप समझ गए होंगे कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ये लिस्ट एक प्रकार का क्लास है जो जगह बनाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? अरे भाई इसी के अनुरूप, इसी का सेम टू सेम जो लोकेशन तैयार करवाएगा वो लिस्ट ही बनवाएगा। लिस्ट की मदद से हम जगह लोकेट करेंगे। सर ये बताइए, आप इंटीजर में बताया था आपने कि हमारा कंपाइलर या पीवीएम उसको दशमलव बिंदु नहीं रहता है तो उसको क्या समझ लेता है? इंटीजर क्लास का कांस्टेंट समझता था। आपने उसी इंटीजर क्लास कांस्टेंट में बताया था यदि 0 और बी लगा के 101 या 01 का कलेक्शन लग दिया जाए तो इसको कंपाइलर इंटीजर का ही बाइनरी क्लास कांस्टेंट समझता है। आप सर 0 के बाद ओ लगा के और 0 से लेकर 7 तक कोई डिजिट उसके साथ ऐड कर देते थे तो ऑक्टल कांस्टेंट समझता था। दशमलव लगा हो तो सर उसको फ्लोट समझता था। जे लगा हो दशमलव के साथ में तो उसे कॉम्प्लेक्स समझते हैं। ट्रू और फॉल्स कोई वर्ड लिख दो टी कैपिटल में, आर यू ई, ये कैपिटल में, मतलब एज अ कांस्टेंट अगर आप लिख दो तो उसको क्या समझता है? उसको बुलियन क्लास कांस्टेंट समझता है। सर ये लिस्ट
कैसे समझेगा हमारा पीवीएम, और ये आपका कंपाइलर की लिस्ट कांस्टेंट है। तो मैंने इसके पहले जो लिस्ट बताया था वहां चर्चा किया था, लेकिन यहां करना भी अनिवार्य है। कैसे समझेगा, अपना एक सिंबल होता है, और वो सिंबल कौन सा होता है, ये आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को इस सिंबल के अंदर पैक करके रखोगे तो हमारा कंपाइलर या पीवीएम उसको क्या ट्रीट करेगा, उसको ट्रीट करेगा यू आर अ लिस्ट कांस्टेंट, और उसके हिसाब से जगह बनेगा। जगह क्लास के हिसाब से डिक्लेयर होता है, और क्लास डायरेक्ट हम नहीं लिखते हैं। हमारा कंपाइलर या हमारा पीवीएम इतना सेंसिटिव है कि ऑटोमेटिकली वैल्यू देख के क्लास समझ लेता है। जैसे आप आज कोई चीज देख उसकी क्लास समझ लेते हैं। जैसे तोता आपने देखा, आपने जैसे कौवा देखा, तुरंत चिड़िया क्लास आपके दिमाग में आ गया। जैसे आम और केला देखा, फल आपके दिमाग में आ गया। जैसे मेल फीमेल कोई देखा, आपके मानव दिमाग में आ गया। यस या नो? एग्जैक्टली उसी तरह से हमारा जो पीवीएम है या कंपाइलर है, सी कंपाइलर जिसे हम लोग सी पाइथन कहते हैं, ये इतना ज्यादा सेंसिटिव हो गया है मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कि उसके कांस्टेंट वैल्यू को देखकर उसकी क्लास निर्धारित कर देता है। मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसको इतना सेंसिटिव है ये। आई होप ये बात समझ में आई होगी। आगे चलें, हम लोग पहले सीखेंगे, सबसे पहले यही सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट। हम लिस्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं, और हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी मैं चर्चा कर रहा हूं क्या पढ़ना है इस लिस्ट के अंतर्गत। दूसरा, एक्सेस एलिमेंट ऑफ लिस्ट। जब हम पूरा ये जान लेंगे बहुत अच्छे से, बहुत डीप में जाएंगे, एक के साथ हमको लगता है 1-2 लेक्चर लगेगा तब कंप्लीट होगा। फिर हम लोग देखेंगे एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। लिस्ट जो बन जाएगी उसमें जो वैल्यू मैंने रख दिया, तो उस वैल्यू को एक्सेस कैसे करूंगा, ये मैं दूसरे लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कि बने हुए लिस्ट ऑब्जेक्ट मतलब प्लेस में जो वैल्यू जाएगी उस वैल्यू को एक्सेस किस विधि से करेंगे उसको सीखेंगे। तीसरा जो हम लोग को सीखना है, एडिट द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। सर एक बार लिस्ट पर वैल्यू पड़ी हुई है, उस वैल्यू को रिप्लेस करके मुझे दूसरी उसी प्लेस पे वैल्यू रखना है। आपको याद आ गया होगा एक टर्म, इसी के साथ एक टर्म आएगा, इसे कहते हैं म्यूटेबल। जब कोई जगह वही हो उस पर रिप्लेस करके वही वैल्यू रखोगे, सर इसका मतलब लिस्ट क्या म्यूटेबल है क्या? यस, लिस्ट इज अ म्यूटेबल डाटा टाइप। इसे हम म्यूटेबल भी कह सकते हैं, क्योंकि नेचर देखिए ना इसका क्या कह रहा है, एडिट द एलिमेंट। जब वैल्यू एडिट करने का मौका दे रहा है ऑफ द लिस्ट, लिस्ट में ही, इसका मतलब वो म्यूटेबल नेचर का होगा। हम लोग वहां ये बात फिर से एक बार चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले क्रिएट ऑब्जेक्ट सीखेंगे, फिर एक्सेस एलिमेंट कैसे सीखेंगे, फिर वैल्यू जो रख दिया है उसी में अपडेट करना हो, मतलब मुझे एडिट करना हो, एक्स का स्थान पे वाई करना हो या वाई का स्थान पे एक्स करना हो, उसी प्लेस पे जाके तो हम लोग ये सीखेंगे। फिर अगला चौथा जो चीज जानेंगे, एडिंग द न्यू एलिमेंट ऑफ लिस्ट। पहले मैंने लिस्ट में पहले कुछ डाल दिया वैल्यू, बाद में मुझे जरूरत पड़ा तो उसमें वैल्यू कैसे ऐड करेंगे। आप साधारण लिस्ट तो बनाए होंगे आइटम्स के, जब आपको 3 चीज खरीदना था, 3 नाम लिखा था, तुरंत कॉल आ जाती है घर से कि 2 चीज और लेना है, तुरंत उस लिस्ट में आप 2 ऐड कर देते हैं। आपका तो तरीका दूसरा है, काम यही करेंगे, लेकिन यहाँ एक तरीका होता है, वो सीखेंगे कैसे किया जाता है। फिर हम लोग रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। कभी कभी कॉल आ जाती है भैया दिस आइटम इज अवेलेबल इन एट होम, आपके घर में पहले से मौजूद है, नहीं लाना, तो आप क्या करते हैं, लिस्ट में काट देते हैं। एग्जैक्ट यहाँ भी जरूरत पड़ेगी। कभी कभी देखो एडमिशन होता है, कभी बच्चा एडमिशन 20 से हट जाता है तो उसका रोल नंबर नाम काटना पड़ता है ना। बहुत सारे कस्टमर होते हैं, एंट्री हो जाती है, अकाउंट ओपन हो जाता है, अकाउंट बंद हो जाता है उनका, तो उनका काट जाता है ना। तो यहाँ भी लिस्ट से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को डिलीट करने की बात करेंगे, रिमूव करने की बात करेंगे। रिवर्स द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो जो लिस्ट में मैंने वैल्यू रखा है सब, उन सबको क्या करूंगा मैं, रिवर्स फॉर्म में। मतलब रिवर्स फॉर्म में मतलब जैसे आपने 1 2 3 4 5 रखा होगा, आप उसको देखना चाहते हैं 5 इस तरह से, 5 4 3 2 1, आप ऐसा देख सकते हैं। सॉर्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वैल्यू इन पार्टिकुलर ऑर्डर। ऑर्डर में या तो बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर, या फिर क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। हम दोनों तरह के ऑर्डर में हम लोग इसको सीखेंगे, कैसे हम वैल्यू को लिस्ट में वैल्यू रखी गई वैल्यू को कैसे हम लोग ऑर्डर में उसको प्रिंट करते हैं, ये देखेंगे। अगला है सॉर्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, सॉर्टिंग
सॉर्टिंग मतलब रिवर्स का मतलब आप समझ गए। सॉर्टिंग मैंने बता दिया, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इन अ प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन करना है, तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप चाहते हो। क्योंकि वैल्यू रखते समय, एडमिशन करते समय कोई राजेश का एडमिशन हो रहा है, कोई रीना का हो रहा है, कोई अमन को हो रहा है, कोई जुबैर को हो रहा है, कोई याक का हो रहा है, किसी को टिंकू को हो रहा है, देखो लेटर इधर उधर हो गए। लेकिन हमें प्रॉपर वे में करना पड़ता कि ए वाले ऊपर आ जाए, बी वाले नीचे आ जाए, सी वाले, ऐसा अगर करना हो तो हम इसे कहते हैं ऑर्डर में मेंटेन करना। तो हम लिस्ट में इस तरह की ऑर्डरिंग भी मेंटेन करेंगे, देखेंगे। आगे है कनकटनेशन एंड मर्ज लिस्ट। दो लिस्ट आपस में होंगी, उनको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, एक कर देंगे, दो लिस्ट को एक लिस्ट में कर देंगे। जैसे आपके पास, आपको सामान खरीदे जाते हैं, आपके पास एक लिस्ट होती है और दूसरी लिस्ट घर से आ जाती है, तो आप उसे प्लग करके भैया ये देखिए ये मेरी ये भी है। अब चाहे पीछे ऐड करते होंगे चाहे उसके आगे ऐड करते होंगे, लिस्ट के साथ आप लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। यहां भी हम लोग ऐसा करेंगे, सीखेंगे। फिर रिप्लिकेट एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। रिप्लिकेट माने पुनरावृत्ति। लिस्ट के जो ग्रुप में वैल्यू रखी गई है, जैसे 1 2 3 4 5, उसी को मैंने क्या कर दिया, 5 बार निकाल दिया। जैसे समझिए मैंने अपना एक रेसिपी का मेरे एक जॉब है, मैं रेसिपी तैयार करता हूं। जैसे कि मैं पिज्जा बनाता हूं, मैं ऑर्डरिंग करता हूं। तो मैंने रमेश को कहा कि पिज्जा वाला ये रही लिस्ट, आप इसको इतने सामान परचेज कर लो और हमें आप प्रोवाइड कर दोगे, मैं आपके यहाँ पिज्जा बनाने का काम कर दूंगा। लेकिन अब इसी तरह से दिनेश के यहाँ और राजेश के यहाँ भी रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भैया इसी चीज का 5 बार और निकला लीजिएगा, 5 सेट निकलवा लीजिएगा। क्योंकि राजेश के यहाँ भी उतना चाहिए, दिनेश के यहाँ उतना चाहिए, रीना के यहाँ भी उतना चाहिए, मोहन के यहाँ उतना चाहिए, शोभित के यहाँ उतना चाहिए। तो अब देखिए उसी लिस्ट के वैल्यू को वो शॉपकीपर उसमें को 5 बार निकालेगा, क्योंकि वो 5 अलग अलग जगहों पे जाएगा, चीज वही है। तो कभी इसे रिप्लिकेशन कहते हैं। तो हम लोग रिपीट करना चाहें वही वैल्यू बार बार, ग्रुप की वैल्यू, तो हम लोग रिप्लिकेशन करेंगे, रिप्लिकेट करेंगे। आई होप आपका ये ऑपरेशन समझ में आ गया। क्रिएट ऑब्जेक्ट, एक्सेस एलिमेंट्स, एडिट एलिमेंट्स। एलिमेंट किसे कहते हैं, जो लिस्ट के अंदर वैल्यू जो रखते हैं उसी वैल्यू को हम एलिमेंट कह रहे हैं। एलिमेंट कह सकते हैं, वैल्यू कह सकते हैं, आइटम कह सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में यही बताया कि हमें एलिमेंट कहना है, एलिमेंट्स। फिर एडिंग द न्यू एलिमेंट्स, नया एलिमेंट ऐड करना, रिमूव एलिमेंट्स, रिवर्स एलिमेंट, सॉर्टिंग एलिमेंट्स, कंकैटिनेशन एलिमेंट, रिप्लिकेट एलिमेंट। इसके अलावा भी देखिए कुछ काम है। कॉपी द लिस्ट वन एलिमेंट टू अनदर। एक लिस्ट बनी होगी, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उसको एक नई लिस्ट के अंदर कॉपी करा देंगे, हम ये भी सीखेंगे। पैकिंग अनपैकिंग वैल्यू इन लिस्ट। हम अपने लिस्ट में पैकिंग और अनपैकिंग एक चीज होता है, मैं उसको भी आपको बताऊंगा। और सर्चिंग एलिमेंट्स इन लिस्ट। लिस्ट में मैंने एलिमेंट दे दिया है, बाद में बाहर से जाके मैं कोई वैल्यू इंटर करूंगा और चेक करूंगा क्या हमारे में वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। मेंबरशिप चेक करना है। ऑपरेटर पढ़े होंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर, तो समझ में आ गया होगा आपको। आइडेंटिटी मेंबरशिप एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। अगर आप नहीं ऑपरेटर पढ़े हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर, आप एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। आइडेंटिटी मेंबरशिप एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर भी मैंने बताया था कि आइडेंटिटी भी कर सकते हैं, तो आइडेंटिटी और सर्चिंग दोनों कर सकते हैं एलिमेंट साथ। द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट एज लिस्ट। आप किसी लिस्ट के अंदर स्वतः लिस्ट ही कैसे एंटर करेंगे ये भी देखेंगे। तो दीज आर द वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ न्यू क्लासेस एंड वीडियोस। हम लोग 1 बाय 1 एक एक लेक्चर के लिए कंप्लीट एक एक वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूं, जिससे आपको क्लियर समझ में आ पाए और डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर, जैसे आपकी लर्निंग स्किल बिल्ड हो पाए। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे एक आइडिया देने की कोशिश किया था, कोई मतलब नहीं बताने का, फिर भी ये देखिए लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम है ये, इसे हम लिस्ट आइडेंटिफायर कहेंगे। ये किसके द्वारा जगह क्रिएट किया गया है, लिस्ट क्लास के द्वारा किया गया है। और ये जो पार्टीशन है इसे हम डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लिस्ट को हम डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हालांकि मैंने इससे पहले जो लेक्चर में लिस्ट को कितने नामों से जानते हैं मैंने सब एक्सप्लेन किया और रीजन के साथ। आप प्लीज अगर पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हो तो इसके ठीक पीछे वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, लिस्ट क्या है, वहां पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं। ये प्रत्येक ब्लॉक का अपना एक लोकेशन होता है जिसे इंडेक्स नंबर कहते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। इसके बारे में बहुत डीप में बात करेंगे लेकिन जब ऑपरेशन में पहुंचेंगे तब। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दिस वीडियो एक्सप्लेन
हाउ मेनी ऑपरेशन परफॉर्म ऑन लिस्ट क्लास ऑब्जेक्ट। हम जब लिस्ट बना लेंगे तो उसके ऊपर कितने प्रकार के मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इतने तरह से कर सकते हैं। काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लगभग 16 to 17 ये ऑपरेशन हम लोग सीखेंगे। जिस दिन ये ऑपरेशन सीख लेंगे हम समझ जाएंगे कि लिस्ट क्लास कंप्लीट हो गया। फिर इसी के बाद टपल हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डीप तरीके से स्किल बिल्ड करना चाहता है। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।